में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बॉयलर से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉकरन बॉयलर। जो टाइप्स ऑफ बॉयलर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप्स है कॉकरन बॉयलर। काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कॉकरन बॉयलर क्या है, कॉकरन बॉयलर की विशेषताएं क्या हैं और इससे कितने प्रेशर तक का स्टीम जनरेट किया जा सकता है, इसका एफिशिएंसी क्या है। इन सारे चीज़ों को आज की इस क्लास में हम लोग वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है कॉकरन बॉयलर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉयलर है। ये एग्जाम से पूछा ही जाता है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेगा। और अभी तक यदि स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वीडियो देखने के बाद अच्छा लगेगा तो चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करते हैं कि कॉकरन बॉयलर क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पहले शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दिया है। वी का मतलब होता है वर्टिकल टाइप का बॉयलर है, एफ टी का मतलब होता है फायर ट्यूब बॉयलर है, एन सी का मतलब नेचुरल सर्कुलेटेड बॉयलर है, इंटरनली फायर्ड बॉयलर है, मल्टी ट्यूब बॉयलर है एंड लो प्रेशर बॉयलर है। तो सारे चीज़ों को मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में पहले डिस्क्राइब किया है। उसके बाद से इसको ब्रीफली पूरा आप लोगों को अच्छे से समझाने की नीचे कोशिश करते हैं। और एक डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है जो कॉकरन बॉयलर का डायग्राम है। आप लोग इसे अपनी नोटबुक में भी बनाइएगा और नोटबुक में जैसे जैसे यहाँ पर लिखाया गया है इसके हिसाब से आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो कॉकरन बॉयलर होता है एक वर्टिकल लो प्रेशर फायर ट्यूब एंड मल्टी ट्यूब बॉयलर है। इसमें कई क्षैतिज फायर ट्यूब्स होती हैं। यह एक स्टैंडर्ड वर्टिकल बॉयलर की तुलना में बेहतर दक्षता प्रदान करता है। इसकी एफिशिएंसी 70 से 75% तक होती है। अभी तक ये जो चीज़ें लिखाई गई हैं इस सारे डायग्राम में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। क्या बोला है? कॉकरन बॉयलर एक वर्टिकल लो प्रेशर फायर ट्यूब एंड मल्टी ट्यूब बॉयलर है। वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ऊर्ध्वाधर दिखाया गया है। फायर ट्यूब बॉयलर है, इसमें जो ट्यूब्स के अंदर फ्लो होगा वह हॉट गैसेस फ्लो होंगी और ट्यूब्स के कंटेक्ट में जो बाहर होगा वहाँ पर वाटर होगा। मल्टी ट्यूब बॉयलर है, यानी दो या दो से अधिक, यानी बहुत सारे इसमें ट्यूब्स हैं जो हॉट गैसेस फ्लो कर रही हैं, फायर ट्यूब्स हैं। यह बहुत सारी ट्यूब्स इसमें यूज हुई है, इसलिए इसे मल्टी ट्यूब बॉयलर्स बोला गया है। और देखिए आप लोग, ये जो बॉयलर है यह सिलेंड्रिकल टाइप का बॉयलर है। जहाँ तक पानी भरा है सिलेंड्रिकल टाइप का बॉयलर है। ऊपर जो है वो अर्धगोलाकार टाइप का बॉयलर है जिसमें स्टीम इकट्ठा होता है। तो यह इसका स्पेसिफिकेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, कॉकरन बॉयलर के दो भाग होते हैं। नीचे वाला भाग सिलेंड्रिकल या बेलनाकार तथा ऊपर वाला भाग अर्धगोलाकार होता है। यह सिलेंड्रिकल भाग में पानी भरा होता है। सिलेंड्रिकल भाग के निचले हिस्से में फर्नेस लगा होता है, जो कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। फर्नेस से उत्पन्न गर्म गैसें फायर ट्यूब्स में प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर देखिए, जो फर्नेस से हॉट गैसेस जनरेट हो रही हैं, यह जो फायर ट्यूब्स हैं इसमें फ्लो हो रही हैं। ये जो फायर ट्यूब्स हैं इसमें फ्लो हो रही हैं हॉट गैसेस जो फर्नेस में जनरेट हो रही हैं। आगे क्या बोल रहा है? फर्नेस से उत्पन्न गैसेस फायर ट्यूब्स में प्रवाहित होती हैं तथा इसके चारों ओर पानी प्रवाहित होता है। यानी जो ट्यूब्स है, फायर ट्यूब्स है, उसके कंटेक्ट में बाहर के साइड्स में, चारों साइड्स में जो हमारा है वाटर फ्लो कर रहा है। पानी गर्म गैसों की ऊष्मा को ग्रहण करके, यानी जब हॉट गैसेस के कंटेक्ट में, हॉट गैस वाली ट्यूब्स के कंटेक्ट में पानी आएगा तो उसके गुप्त ऊष्मा को ग्रहण करके स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है जो पानी होता है। यह स्टीम अर्धगोलाकार जो ऊपरी वाली भाग है, देख सकते हैं आप लोग डायग्राम में, ये जो वाला स्पेस है, ये वाला जो एरिया है, इस स्पेस को अर्धगोलाकार भाग बोला जा रहा है। तो क्या बोल रहा है? स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। यह स्टीम अर्धगोलाकार भाग में एकत्रित होता है। फिर इस स्टीम को स्टीम स्टॉप वाल्व की हेल्प से उपयोग किए जाने वाले स्थान पर ले जाता है। यानी स्टीम स्टॉप वाल्व जो हमारा होता है यह एक कंट्रोलर का काम करता है। जैसे जैसे इंडस्ट्री में हमें स्टीम का यूज करना होगा उसके हिसाब से हम लोग स्टीम स्टॉप वाल्व के थ्रू कंट्रोल करके उतना मात्रा हम आगे सेंड करेंगे जितना हमें आवश्यकता होगा
वह स्टीम स्टॉप वाल्व का कार्य होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस बॉयलर द्वारा 7.5 बार यानी इसके प्रेशर का जो वैल्यू होगा वह 7.5 बार से 10 बार दाब तक स्टीम जनरेट किया जा सकता है। यानी जो कॉकरन बॉयलर है इससे 7.5 से 10 बार प्रेशर तक स्टीम जनरेट किया जा सकता है। इस बॉयलर की स्टीम जनरेशन कैपेसिटी 2.5 टन पर आवर्स होती है। यानी जो कॉकरन बॉयलर है इसकी हम बात करें विशेषता क्या है, तो 7.5 से 10 बार बोले तो 10 बार तक का स्टीम जनरेट किया जा सकता है। और इस बॉयलर की जो इफिशियंसी है वह क्या है, 2.5 टन पर आवर्स स्टीम जनरेट कर सकता है। इफिशियंसी इसका जो है 70 से 75% तक है। तो ये था कॉकरन बॉयलर। आप लोगों को कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।